नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं रोला छंद। छंद अपना चल रहा है पीछे की 4-5 वीडियो में, जिसमें हमने छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, मात्रा के नियम और छंद पढ़ रहे हैं उसी क्रम में। तो इसी क्रम में आज हम जो छंद पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रोला। आज हम पढ़ेंगे रोला छंद। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का क्या पढ़ा था हमने कि प्रत्येक चरण में मात्राएं जिसकी समान हो वो सममात्रिक। तो रोला कैसा छंद है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और इसमें यति क्रमशः 11 व 13 मात्राओं पर होती है। यानी इसमें मात्राएं 24 होंगी प्रत्येक चरण में। एक चरण में 24 मात्राएं होंगी और उसमें यति जो है वो 11 और 13 मात्राओं पर होती है। इसमें तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है। तुक मिलेगी वो 2-2 चरणों में मिलेगी। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो छंद का जैसे हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें छंद पहचानना हो तो उदाहरण पर सबसे पहले हमें अपनी मात्राएं लगानी है कि मात्राएं उसमें कैसी आएगी। तो मात्राएं हम लगाते हैं गुरु, 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 लघु, 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 लघु। अब ये देखिए स के नीचे री है। हालांकि स आधा है लेकिन इसके नीचे री पूर्ण वर्ण है और उसके पश्चात स ये आधा है। और मात्रा के नियम में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ण के तुरंत बाद आधा वर्ण होगा तो वह गुरु माना जाएगा। तो इस पर आने वाली मात्रा कैसी होगी? गुरु होगी। लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। अब हम इन मात्राओं को गिन लेते हैं। अपने नियमानुसार यहाँ तक 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो गिन कर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो एक चरण में मात्राएं आ रही है 24। इसी प्रकार हम नीचे वाली लाइन पर लगा लेते हैं। लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। यहाँ देखिए लघु। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। श आ रहा है। संयुक्त वर्ण होते हैं 4, आपको ध्यान में होगा तो अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 संयुक्त माने जाते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे अक्षय की बात करें तो ये क और स से मिलकर बनता है 2 वर्णों के योग से। त्रय जो है ये त और र के योग से, ये ज और ए के योग से, ये श और र के योग से। इसी प्रकार सुरक्षित, हालांकि इसी पर छोटी ई की मात्रा है लेकिन रे के तुरंत बाद आधा वर्ण है। इसमें क्या है? क, क्योंकि ये जो वर्ण मिलकर बना है ये क और श और इसमें छोटी ई स्वर मिला हुआ है। तो क यहाँ पर कैसा है? आधा वर्ण है। तो रे के तुरंत बाद आधा वर्ण आ रहा है। इसका तात्पर्य है रे पर जो मात्रा आएगी वो आएगी गुरु। इस पर आ जाएगी लघु और इस पर फिर लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु। अब हम मात्राएं गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ यति आई हुई है। 11 मात्राओं पर अपनी यति आ गई। इस तरफ 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मात्राएं अपनी हो रही है 13। इसी प्रकार आपको नीचे वाली लाइनों पर भी लगा कर देख लेना है। तो रोला छंद है वो हम एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। सममात्रिक छंद होता है, 24 मात्राएं होती है, 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है और तुक 2 चरणों में मिलती है। जैसे देखिए अटल है, बल है, ठिकाना, नाना।
मिल रहा है इसमें। तुक का मतलब होता है स्वर साम्य होना। इस प्रकार अपना रोला छंद तो पूर्ण हुआ और अब हम आगे वाला छंद देखते हैं, कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद क्या होता है? यह विषम मात्रिक छंद होता है। विषम का अर्थ है कि इसके सभी चरणों में जो आने वाली मात्राएं हैं वो समान नहीं होंगी। यह छंद दोहा व रोला छंदों से मिलकर बनाया जाता है। हमने अपनी वीडियो में दोहा छंद भी किया है और रोला छंद भी किया है। अगर ये दोनों छंद अच्छे तरीके से आते हैं तो कुंडलियां छंद एकदम आसान है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर जो छंद तैयार किया जाता है उसे ही हम कुंडलियां छंद कहते हैं। यानी एक ऐसा छंद जिसमें दोहा छंद के नियम भी लगेंगे और रोला छंद के नियम भी लगेंगे। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। तो देखिए, दोहा 2 चरण इसके हो गए और 4 रोला के हो गए, कुल मिलाकर चरण हो गए 6। इसके प्रथम 2 चरण हैं वो दोहा छंद के लक्षण होते हैं और अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोहा छंद के नियम लगाने हैं प्रथम 2 चरणों में और अंतिम जो 4 चरण हैं उनमें रोला छंद के नियम लगेंगे। इसके दोहा छंद का अंतिम चरण जो है वो रोला छंद का प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यानी 2 चरण दोहा छंद के होंगे और जो दूसरा दोहा छंद का जो चरण होगा वही चरण दोबारा से रोला छंद के प्रथम चरण के रूप में लिखा जाएगा। इसका ध्यान भी हमें रखना है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त किया जाता है। इस छंद के बारे में एक जो इस छंद को आसान बनाती है वो ये बात है कि इस छंद का पहला शब्द होता है वही शब्द इस छंद का अंतिम शब्द भी होता है। दूसरी इसमें समानता ये होती है कि दोहा छंद का अंतिम चरण और रोला छंद का प्रथम चरण एक ही होता है, अर्थात जो एक पंक्ति है वो 2 बार आती है। बाकी जब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। ये देखिए, प्रथम जो 2 चरण हैं वो दोहा छंद के हैं और हमने अपनी लक्षण में पढ़ा था कि दोहा छंद का जो अंतिम चरण होगा वही रोला छंद का प्रथम चरण होगा। आगे देखिए, झपट कुत्ता को मारे दुश्मन दावा गिर, होए ताहू को झारे कह गिरधर कविराए सुनहू रे बाटी, सब हरियारन अभियारन छोड़ हथियारन छोड़ हाथ में लीजे लाठी। प्रथम शब्द भी लाठी और अंतिम शब्द भी लाठी। यानी इन 2 चीजों से भी आप इस छंद को पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो हमने नियम पढ़े थे कि प्रथम 2 चरणों में दोहा और अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के नियम आते हैं, तो वो भी हम लगाकर देख सकते हैं। दोहा छंद में हमने क्या किया था कि इसके प्रथम और जो इसका जो तीसरा है उसमें 13-13 और आगे वालों में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि रोला छंद के एक चरण में 24 मात्राएं होती है और इसमें 13 और 11 पर यति आती है। तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, मात्राएं लगाते हैं। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु लघु। अब हम एक बार इनकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं आ रही है। दोहा छंद का अपना नियम भी यही है, इसमें 13 और 11 का क्रम होता है। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार आप इस संपूर्ण उदाहरण पर अपनी मात्राएं लगाकर देख सकते हैं कि इसमें जो हमने कुंडलियां छंद के नियम किए हैं उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। धन्यवाद। आगे वाले छंद हम अपने आगे आने वाली वीडियो में करेंगे।